तो ये जो वीडियो है ये है पिकअप्स और डिलीवरीज़ के हवाले से। तो इसमें आपको बताऊंगा कि पिकअप्स और डिलीवरीज़ का क्या सिनेरियो होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो शिपमेंट्स शो हो रही हैं। सबसे पहले मैं पिकअप की बात करूँ तो पिकअप से पहले अगर आप जो बुकिंग करेंगे तो जो बुकिंग की भी होगी जो पार्सल्स की, तो वो आपको यहाँ पे जो स्टेटस शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो डिलीवर्ड शो हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटस जो शो हो रहा होगा वो अनकलेक्टेड होगा। अनकलेक्टेड का मतलब है कि आपने अभी से बुकिंग की है और अभी इसका कोई पिकअप वगैरह हुआ नहीं है। तो जितनी आप बुकिंग्स करेंगी तो उस हिसाब से आपके पिकअप्स मार्क होंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी शिपमेंट्स कि जो आपके हैं इतने पिकअप्स हैं। खैर जो जितने आपके पार्सल्स होंगे वो होंगे अनकलेक्टेड। जब आपका पिकअप असाइन हो जाएगा और पिकअप जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो आपके जो पार्सल्स होंगे वो अनकलेक्टेड से एक्टिव में चले जाएंगे। अब जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो पार्सल्स हैं ये दोनों एक्टिव हैं। इसका मतलब ये है कि ये पिकअप्स हो गए हैं और ये ऑफिस पहुंच गए हैं और ये क्या है, ये एक्टिव हैं, अनकलेक्टेड सेट के एक्टिव हो गए हैं। जो राइडर होता है, जो राइडर जो असाइन होता है वो आपके पास जब आएगा तो उसके पास स्कैनर होता है जिससे वो आपके जो एयरवे बिल्स हैं वो स्कैन कर लेता है। तो हमारे पास जो सारा डाटा है वो अपलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो स्टेटसेस हैं वो सारे अपडेटेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इन केस आप ये चाहती हैं कि आपके पास प्रूफ रहे, वैसे नॉर्मली जब स्कैन करता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो आपके पास सारा प्रूफ आ जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास मज़ीद कोई प्रूफ हो तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपने जो पार्सल्स पिकअप हैं, लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये शुरू के जो 4 पार्सल्स हैं ये हैं आपके जो पिकअप थे और ये एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद आप ये करेंगे कि यहाँ पे इन चारों को सेलेक्ट करके कीप सिलेक्शन का मतलब ये है कि ये आपने चारों ये सिर्फ सेलेक्ट किए हैं और इनके अलावा और कोई सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि 4 सेलेक्टेड शिपमेंट्स आ रहे हैं। पहले जब मैं इस पर क्लिक किया था तो 0 सेलेक्टेड था, अभी 4 हो गए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लोड शीट जनरेट हो जाएगी। लोड शीट बेसिकली होता ये है कि आपके पास डाटा आ जाता है रिटर्न फॉर्म में कि जो भी आपके पिकअप्स थे वो कौन कौन से थे और सारी उनकी डिटेल्स आ जाती हैं कि उनके CN नंबर क्या हैं, उनके जो ओवरऑल डिटेल्स, उनकी COD अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये कि अगर आपको मज़ीद प्रूफ के लिए आप यहाँ पे 2 लोड शीट्स निकाल के एक पे अपना साइन करके एक पे राइडर का साइन करके तो आप इसको ये कि आप एज अ प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, आप जब लोड शीट वगैरह निकाल के आप यहाँ पे कैंसिल सिलेक्शन करना मत भूलिएगा, वरना ये होगा कि आपको सिर्फ इन 4 के अलावा दिखाएगा नहीं तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी। कैंसिल सिलेक्शन किए तो आपके पास ये यहाँ पे आ गया कि 0 सेलेक्टेड शिपमेंट्स, कोई एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं हुई, जो भी हैं यहाँ पर हैं। अच्छा, मैं आपको अब दिखाता हूँ कि अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम यहाँ पे CN पे क्लिक करूँगा, या मैंने CN पे क्लिक किया तो मेरे पास जो विंडो खुली यहाँ पे उस CN की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे आपके पास सेंडर की डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में आपके पास शो हो रही होगी COD। आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 रुपये आ रहा है, मगर ये वो है जो विदाउट सेल्स टैक्स है। अब यहाँ पे विद सेल टैक्स या जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल COD है ये आपको दिखा देगा कि जो है 135.60, नॉर्मली 120 थी, सेल्स टैक्स के साथ 135.60 है। इसका मतलब ये है कि सेल्स टैक्स जो है अप्लाई होके ये जो DC है वो हमारे पास आई है। अब जो सेल टैक्स ये होता है कि जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो जो सेल्स टैक्स कहलाता है, तो ये है कि वो आपसे चार्ज किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे अदर सर्विसेज में जाएँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी COD जो कैश ऑन डिलीवरी है वो क्या थी, आपने जितनी भी होगी। अगर कोई नहीं होगी तो यहाँ पे आपको 0 दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 0 का पार्सल है और आप ये सेलेक्ट करें कि जो इसकी इंश्योरेंस वैल्यू या इसकी जो पार्सल की जो नॉर्मली वैल्यू है वो इतने हैं, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि इसकी वैसे तो ये पार्सल 0 पे जा रहा है मगर इसकी वैल्यू इतनी है इन केस अगर ये शिपमेंट घूमती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशनल में आपको ये जो यहाँ पे आपको ये जो बेनिफिट है आपको ये बताएगा कि यहाँ पे जो आपको जो पिकअप का राइडर असाइन हुआ है उसका नाम क्या है, और जो पिकअप सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको जो पिकअप है वो आपको डेट के साथ टाइम के साथ बता देगा कि जो पिकअप की जो टाइम है डेट है वो क्या है। इससे आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। उसके अलावा इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो पिकअप टाइम है इसका मतलब ये है कि आपने जो बुकिंग की है बुकिंग के बाद से और पिकअप तक
और बुकिंग के बाद आपका कितनी देर बाद पिकअप हुआ है। यहाँ पे आपको टाइम भी बता देगा कि आपकी बुकिंग करने के कितने टाइम बाद ये पिकअप किया गया है। उसके बाद अगर आपके डिलीवर्ड वो पार्सल हो गया है तो वो आपको डिलीवरी जो सारी डिटेल्स है वो बता देगा। अगर आपका पार्सल डिलीवर्ड नहीं हुआ तो ये आपको डिटेल्स डेफिनेटली नहीं बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिकअप का जो डिलीवरी का जो राइडर है वो मोहम्मद समी है, और उसने ये भी बताया गया है कि जो डिलीवरी है वो इस डेट को हुई भी है, इस टाइम पे हुई भी है। और जो डिलीवरी टाइम आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि पिकअप से लेके डिलीवरी टाइम तक ये इतना टाइम हुआ है इसको डिलीवर्ड हुए हुए। उसके बाद आपको बता सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ डिटेल्स आ रही हैं कि ये कितना इसका डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटसेस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा कि पिकअप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जो मैप का निशान बना हुआ है, आप इस पे देखेंगे तो सी ऑन मैप आ रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि जो आपका पिकअप है वो किस जगह से हुआ है। इन केस अगर मैं बात करूँ कि लेट से आप कहें कि आप घर पे नहीं हैं और आप जो पार्सल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव पे लगा हुआ है, आपने ये देखना है कि आपका जो पार्सल है वो पिकअप हुआ है कि नहीं। तो ये जो आपको जो लोकेशन जो मार्कर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो पिकअप हुआ है वो इस पॉइंट से हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे घर से पिकअप हुआ है कि नहीं, ये आपको साफ नज़र आ जाएगा। उसके अलावा ये है कि इन केस अगर आपका ज़ीरो का पार्सल है तो हमारे पास जो डिटेल्स हम लेते हैं, जो हम डिटेल्स लेते हैं उसमें आ जाता है एक सिग्नेचर, नेम और NIC नंबर, ताकि जो ज़ीरो का पार्सल है हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने साइन किया हुआ है। तो आपके पास अगर ज़ीरो का पार्सल होगा तो यहाँ पे आपको साइन, नेम और NIC नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जो भी रेसिपेंट हैं। उसके अलावा अगर आपका पार्सल डिलीवर्ड हो गया है तो आप ये देख सकते हैं कि जो पार्सल है इसकी लोकेशन क्या है डिलीवरी की, और वो कितना दूर है आपकी लोकेशन से या हमारे पिकअप पॉइंट से। तो यहाँ पे गूगल मैप से हमारे पास जो पॉइंटर नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये दिखा रहा है कि जो आपका जो डिलीवरी लोकेशन है वो जो डिलीवरी पॉइंट है वो ये है। इसमें आप घर बैठे देख सकते हैं कि राइडर ने पिकअप किया है या राइडर ने डिलीवरी किया है, पिकअप किया भी है कि नहीं किया, कहाँ से किया है। तो ये आपको काफ़ी सारी इसमें आसानी है।